हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 5 नशे के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो 5 नशे का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन था दोस्तों। तो हमें कुल धन ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों कुल धन कितना है दोस्तों, एक्स। अब क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला दोस्तों। मतलब यहाँ पर पहले वाले व्यक्ति की बात चल रही दोस्तों। तो पहले वाले व्यक्ति को कुल धन, मतलब कुल धन हमने एक्स माना था, तो एक्स का 3/8 कितना हो जाए दोस्तों, 3/8 एक्स। 3/8 हो जाए दोस्तों। पहले वाले व्यक्ति को एक्स में से 3/8 मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला दोस्तों। मतलब दूसरे वाले व्यक्ति को 3/8 भाग मिला, वो भी शेष भाग का। तो यहाँ पर पहले शेष निकाल लेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। दो, यहाँ पर कुल धन कितना था दोस्तों, एक्स। और एक्स में से दोस्तों पहले वाले व्यक्ति को कितना मिल गया दोस्तों, 3/8 मिल गया। अब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, तो 8 का यहाँ पर गुणा होगा दोस्तों। तो 8x और -3x/8 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर 8 में से 3 जाएंगे दोस्तों, तो 5x/8 हो जाएंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। मतलब यहाँ पर शेष भाग कितना आ गया दोस्तों, 5/8 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। फिर क्या करें दोस्तों, दूसरे वाले व्यक्ति को। अब दूसरे वाले व्यक्ति को कितना मिला होगा दोस्तों, तो शेष धन कितना है दोस्तों, 5x/8। मतलब शेष धन का कितना मिला दोस्तों, 3/8। तो शेष धन का हमने 3/8 कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर 5 हो जाए दोस्तों 15, और 8 हो जाए दोस्तों 64। यहाँ पर x 15x हो जाएंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। मतलब पहले वाली व्यक्ति को 3/8 हिस्सा मिला कुल धन का दोस्तों, और इसी प्रकार दूसरे वाले व्यक्ति को 15x/64 हिस्सा मिला दोस्तों। तो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, दोनों के भागों का अंतर 36 है दोस्तों। मतलब पहले और दूसरे भागों का अंतर कितना है दोस्तों, 36 है। अब क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब पहला भाग कितना है दोस्तों, 3/8 एक्स, और दूसरा भाग कितना है दोस्तों, 15x/64 का। इनका अंतर कितना दिया दोस्तों, 36। तो हमने इनका अंतर 36 कर दिया। अब क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर हर समान कितना आएगा दोस्तों, 64 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 8×3 = 64, मतलब 8 हो जाए दोस्तों 24। तो 24x आ गया दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। यहाँ पर 15x हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि हर समान कर लेंगे दोस्तों। बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 36। अब क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर हम घटा देंगे दोस्तों। 24x में से 15x जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 9x। और बट्टे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 64। और बराबर में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 36। अब यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 36 × 64 हो जाएंगे। यहाँ पर 64 हो जाएंगे दोस्तों। और बट्टे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 9। अब 9 चौको होते हैं दोस्तों 36। मतलब x का मान कितना आएगा दोस्तों, 4 चौको 16 की 6 हासिल है 1 हो जाएगी दोस्तों। और 4×6 = 24, 24 और 1 25। मतलब x का मान कितना आ गया दोस्तों, 256 आ गया दोस्तों। x का मान हमें कितना आ गया दोस्तों, 256। और x को मैंने क्या माना था, तो कुल धन माना था। मतलब कुल धन की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 256 आ गई। तो 256 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। 256 रुपये इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। कुल धन का संख्या कितनी हो जाए दोस्तों, 256 रुपये हो जाए दोस्तों। इस प्रकार टी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, और सी को 5,000 रुपए। तब एक को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले दोस्तों। तो ए को कितने रुपए मिले, हमें लाभ के कितने रुपए मिले, तो वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करें दोस्तों, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, और बी को 1/4 भाग मिला दोस्तों। तो ए और बी को टोटल कितने मिले होंगे दोस्तों, तो ए प्लस बी कर देंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाए दोस्तों, 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर 4 और 3 7, और 4 3 हो जाएंगे दोस्तों 12।
मतलब 7/12 मिले दोस्तों। ए और बी को टोटल कितने मिले दोस्तों? 7/12। अब क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई भी हिस्सा एक में से बचता है, जैसे हम कहें कि आधा हिस्सा मिला, तो एक का आधा कितना हो जाए दोस्तों? 1/2। मतलब कोई भी हिस्सा एक में से बचता है, तो यहाँ पर सी का हिस्सा कितना हो जाए दोस्तों? लाभ का सी का हिस्सा कितना हो जाए दोस्तों? तो यहाँ पर एक में से 7/12 घटा देंगे तो सी का हिस्सा ज्ञात हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5/12 आ गए। अब क्वेश्चन को समझना, फिर क्या कह रहा है दोस्तों? अब यहाँ पर सी को 5,000 रुपये मिले, तो मान लेंगे दोस्तों यहाँ पर कुल लाभ कितना है दोस्तों? एक्स है। तो कुल लाभ कितना मान लेंगे दोस्तों? एक्स। क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर लाभ की बात चल रही है दोस्तों, मतलब मान लेंगे कुल लाभ कितना है दोस्तों? एक्स है। तो यहाँ पर हमें एक्स का 5/12, एक्स का कितना हो जाए दोस्तों? 5/12 बराबर कितना हो जाए दोस्तों? 5,000 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, ये मैंने क्यों किया है ऐसा? यहाँ पर सी का हिस्सा हमें कितना दिया दोस्तों? रुपए में 5,000 रुपये दिया है, और हिस्से में कितना दिया दोस्तों? 5/12 हिस्सा दिया है। मतलब हमने मान लिया दोस्तों कुल लाभ कितना है? एक्स है। एक्स का 5/12, तो एक्स बराबर कितना आ जाए दोस्तों? तो यहाँ पर 5,000 गुणित 12/5 हो जाएंगे दोस्तों, 12/5। अब यहाँ पर 5 से काट देंगे तो 1,000 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 12,000 हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया दोस्तों? कुल लाभ मिल गया दोस्तों। हमें कुल लाभ कितना है दोस्तों? 12,000। अब 12,000 में से दोस्तों 5,000 सी को मिल गए दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो 12,000 में से सी को कितने मिले दोस्तों? 5,000 रुपये मिले। अब हमें ए को कितने रुपए मिले वो ज्ञात करना है दोस्तों। ए को कितने रुपए मिले, मतलब कुल टोटल लाभ कितना दिया दोस्तों? हमें 12,000 रुपये दिया है दोस्तों। और 12,000 में से ए को कितना मिला दोस्तों? 1/3 भाग मिला। तो यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 चौको हो जाएंगे दोस्तों 12, और 3 शून्य आ जाएंगे। मतलब ए का लाभ कितना आ गया दोस्तों? 4,000 आ गया। क्वेश्चन को समझना, मतलब ए का लाभ कितना आ गया दोस्तों? 4,000 आ गया, और हमें ए का लाभ ज्ञात करना था। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ए का लाभ कितना आ गया दोस्तों? 4,000। और इसी प्रकार हम बी का भी ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। और सी का हमें 5,000 दिया है दोस्तों, मतलब 12,000 में से ए को कितना मिला दोस्तों? लाभ का 4,000 मिला दोस्तों। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों तीसरा ही सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा दोस्तों? तो हमें रमेश का हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है दोस्तों। तो हमने कहा कि 10,000 रुपये का लाभ हो गया, 10,000 रुपये का लाभ हो गया। अब क्वेश्चन को समझना, 10,000 में से भाई वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं दोस्तों। मतलब 10,000 में से 12% व्यापार में लगाया तो कितना बचा दोस्तों? 88। 100 में से 12 घटा देंगे तो 88%। प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बट्टे में 100 आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 10,000 में से 10,000 का 12% उन्हें व्यापार में लगा दिया, तो उनके पास कितना बचा दोस्तों? 10,000 का 88% बचा होगा, क्योंकि 100 में से 12 जाएंगे तो 88 बचेंगे। तो यहाँ पर 8800 हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? 10,000 में से 12% लगा दिया दोस्तों, तो उसने 12% व्यापार में लगाते हैं, तो उसके पास कितना बचा है दोस्तों? 8800 रुपये और बचे हैं। अब फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों कि बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं दोस्तों। मतलब प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं, तो प्रत्येक का मतलब दो हैं, दो आदमी, तो मतलब दोनों 1,000 लेंगे दोस्तों। तो दोनों 1,000 लेंगे तो 2,000 हो जाएंगे दोस्तों। तो 2,000 ले लिए दोस्तों, मतलब एक आदमी ने 1,000 लिए, दूसरे आदमी ने भी 1,000 लिए, मतलब 2,000 और इसमें से खर्च हो गए। तो यहाँ पर ले लिए, मतलब यहाँ पर कितने बचे दोस्तों? तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 6, मतलब 6,800 रुपये और अब बचे हैं अभी। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर बची हुई राशि
उसके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों, मूल निवेश, मतलब मूल निवेश क्या दिया दोस्तों, 15,000 और 25,000 के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं दोस्तों। तो इसका पहले अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर रमेश और सुरेश का अनुपात, तो यहाँ पर 15,000 अनुपात कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25,000। अब इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे दोस्तों, 55 25 और 5 3 हो जाएंगे दोस्तों 15। मतलब इनका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:5 आ गया दोस्तों। तो इनका टोटल अनुपात का योग कितना हो जाए दोस्तों, 5 3 8। मतलब 8वें हिस्से में से रमेश को कितना मिला होगा दोस्तों, तीसरा हिस्सा मिला होगा। और 8वें हिस्से में से सुरेश को कितना हिस्सा मिला होगा दोस्तों, 5वां हिस्सा मिला होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, तब रमेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमें रमेश का हिस्सा ज्ञात करना है। तो रमेश का हिस्सा कितना है दोस्तों, 3वां हिस्सा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब बांटने के बाद आर का हिस्सा कितना हो जाए दोस्तों, मतलब रमेश का हिस्सा कितना हो जाए दोस्तों बांटने के बाद। बांटने के बाद रमेश का हिस्सा हो जाए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारे पास कितना बचा दोस्तों, कुल लाभ 6800 रुपये बचा। 6800 रुपये में जिसमें से रमेश का हिस्सा कितना है दोस्तों, 3वां हिस्सा है। और कितने में से, 8वें हिस्से में से 3वां हिस्सा है दोस्तों। तो यहाँ पर 8 8 3 हो जाए दोस्तों 64, कितने बचे 204। और यहाँ पर 8 पंचे होते हैं दोस्तों 40 और 8 शून्य शून्य हो जाए दोस्तों। अब यहाँ पर 850 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, 3 शून्य शून्य। यहाँ पर 3 5 हो जाएंगे दोस्तों 15 और 3 8 24 और 1 25। मतलब बांटने के बाद यहाँ पर रमेश का हिस्सा कितना हो जाए दोस्तों, 2550 रुपए हो जाए दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है दोस्तों। तो बांटने के बाद रमेश का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों, 2550। तो रमेश का कुल हिस्सा कितना हो जाए दोस्तों, कुल हिस्सा यहाँ पर 2550 है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर इनने कितना बांटा था दोस्तों, 1,000 रुपए और बांट लिया था। मतलब रमेश के बाद अभी पहले वाले 1,000 भी हैं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, पहले उसने 1,000 बांटे थे, मतलब 1,000 आपस में रख लिए थे दोस्तों। और इतना हिस्सा बचा था, और इतना हिस्सा का हमें निकालना था दोस्तों। तो हमें इतने हिस्से का इतना आ गया दोस्तों। और 1,000 पहले से उसके पास थे, क्योंकि उसने 1,000 पहले बांटे थे दोस्तों। मतलब 2550 में 1,000 और जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3550 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब अभी उसके पास कुल लाभ का 3550 रुपए है दोस्तों। रमेश के पास लाभ का कुल कितना है दोस्तों, 3550 रुपए है। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 3550 रुपए इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। रमेश के पास कुल लाभ का 3550 रुपए है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजना में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, उसके निवेशों का अनुपात क्या है दोस्तों। तो हमें निवेशों का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लेंगे पहली योजना में निवेश क्या किया है दोस्तों, 100 रुपए किया, और दूसरी योजना में 12 रुपए किया, और तीसरी योजना में 6 रुपए निवेश किया दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, मतलब मूलधन है, एक क्या है दोस्तों, मूलधन, निवेश मूलधन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्या कह रहा है दोस्तों, 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है दोस्तों। तो मतलब अवधि पूरी होने पर 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, मतलब उसको समान राशि मिली। तो यहाँ पर हमें मूलधन ये दी है दोस्तों, मतलब मैंने इतने निवेश किए और आखिरी में जितने मिले पैसे उन तीनों योजना के समान पैसे थे, मतलब साधारण ब्याज समान था। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। तो पहली योजना में मूलधन 1 से दोस्तों, गुणित दर कितनी दी है दोस्तों, पहली योजना की 10%, और गुणित समय कितना दिया दोस्तों, 6 वर्ष के लिए, और बटे में 100 आ जाते हैं दोस्तों। और बराबर में क्या आ जाए दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी योजना में हो जाए दोस्तों, क्योंकि उसे समान राशि मिलती है, मतलब साधारण ब्याज समान मिला होगा दोस्तों। तो 12 गुणित कितने हो जाए दोस्तों, 12%, और समय कितना दिए दोस्तों, 10%, सॉरी 10 वर्ष, बटे में कितना आ जाएंगे दोस्तों, 100, और बराबर में फिर से सेम हो जाए दोस्तों, जेड गुणित हो जाए दोस्तों
दर 15% दी है और समय 12% दिया है और बटी में 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर 100 से 100 कट गए सभी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर इसको भी काट देंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 12 और 6 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 12। अब यहाँ पर 10 एकम 10 से 10 कट जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएंगे दोस्तों, 15 दूनी 30 मतलब 10 से यहाँ पर कटे जाएंगे दोस्तों, तो शून्य कटे जाएगा मतलब 3 बचेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, x बचा, यहाँ पर 2y बचा है दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों, 3z बचा। अब यहाँ पर अनुपात कर लेंगे दोस्तों, मतलब इन दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर x अपन y बराबर 2/1 हो जाए दोस्तों, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2:1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना, इसी प्रकार अब इन दोनों को ले लेंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर y अनुपात z बराबर क्या आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 3:2 आ जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, x अनुपात y का मान कितना आ गया दोस्तों, 2:1, y अनुपात z का मान आ गया दोस्तों 3:2, मतलब यहाँ पर y का मान कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पर भी 3 कर लेंगे दोस्तों, y के अनुपात में 3 कर लेंगे, मतलब यहाँ पर पहले में 2:1 है दोस्तों, तो अंश बाहर में हम क्या गुणा कर देंगे दोस्तों 3 का, तो x अनुपात y में कितना हो जाए दोस्तों, अंश बाहर में हम 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 3 दूनी 6 और बटे में 3 आ जाएंगे दोस्तों, मतलब 2/1 को हम 6/3 लिख सकते हैं, मतलब इसको 6:3 लिख सकते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, x अनुपात y का मान कितना आ गया दोस्तों, 6:3 आ गया, और y अनुपात z का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 3:2, तो हमें इनका ज्ञात करना था दोस्तों अनुपात, तो इसका अनुपात कितना हो जाए दोस्तों, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 6, यहाँ पर x का मान कितना दिया है दोस्तों 6 दिया है, y का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 3 दिया है दोस्तों। इसमें हमने y का मान दोनों में क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पर हर में y दिया है मतलब 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया है दोस्तों, मतलब मैंने इसका समान कर लिया दोस्तों। यहाँ पर y का मान कितना आ गया दोस्तों 3 और z का 2 दिया है दोस्तों, मतलब इसका अनुपात कितना हो जाए दोस्तों, 6:3:2 हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर 6:3:2 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार समझना है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2:1 को, यहाँ पर y का मान कितना दिया था दोस्तों 3, तो इसमें हमने 3 का अंश बाहर में गुणा कर दिया, तो 6/3 हो गया दोस्तों, मतलब इसमें भी y का मान 3 आ गया दोस्तों, और यहाँ पर भी y का मान 3 था, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों 6, y का मान कितना हो गया दोस्तों 3, और z का मान कितना हो गया दोस्तों ये वाला 2, मतलब इनका निवेशों का अनुपात ज्ञात करना था, तो कितना आ गया दोस्तों 6:3:2। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में इनको समझाए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।